नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर टुडे। मैं आपका स्वागत करती हूँ स्पेशल डे सीरीज में। 1920 करीब 100 साल पहले इंग्लैंड की अखबार में जब ये खबर छपी कि एक हिंदुस्तानी नौजवान न सिर्फ ICS मतलब इंपीरियल सिविल सर्विस की परीक्षा को उत्तीर्ण किया है बल्कि रैंक 4th भी लाया है। ये खबर ब्रिटेन में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में हलचल पैदा कर दी, क्योंकि ब्रिटानी दावा था कि वे सबसे सुपीरियर हैं। ये बात अब सवाल के घेरे में आ गया था। ये हिंदुस्तानी नौजवान और कोई नहीं सुभाष चंद्र बोस थे। पर सवाल ये उठता है कि उस दौर में जब हिंदुस्तान पर ब्रिटानी हुकूमत थी और यह परीक्षा भी इंग्लैंड जाकर देनी होती थी, इन परिस्थितियों में सुभाष ये उपलब्धि कैसे प्राप्त किए? सुभाष चंद्र बोस के ICS बनने की कठिनाई और परिश्रम को मतलब उनकी पूरी जर्नी को आज हम जानेंगे। ये बातें अफवाह नहीं है, क्योंकि पूरी जानकारी का मुख्य आधार उनके ऑटोबायोग्राफी एन इंडियन पिलग्रिम, जिसका हिंदी अनुवाद भी मौजूद है, से हमने लिया है। मौका मिले तो उसे जरूर पढ़ें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करें। ये वो दौर था जब अंग्रेजी जानना ICS की परीक्षा के लिए बहुत ही जरूरी था। अंग्रेजी सुभाष चंद्र बोस की तो बहुत ही अच्छी थी, क्योंकि उनके घर का पूरा माहौल पढ़े लिखे और अंग्रेजी भाषी होने के अनुकूल था। उनकी आरंभिक शिक्षा कलकत्ता के अंग्रेजी मीडियम स्कूल से ही हुई थी। उन्होंने स्वयं जिक्र किया है, जब कुछ वर्ष के बाद कलकत्ता से कटक अपने पिता के पास गए तो पढ़ाई बांग्ला भाषा में होती थी और उन्हें बांग्ला बिल्कुल नहीं आता था। बहरहाल बचपन से ही पढ़ने में उत्तीर्ण रहने वाले सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी के भी सेकंड टॉपर रहे, पर इसके बावजूद उनकी कभी भी ये ख्वाहिश नहीं जगी कि वे ICS बने, जबकि आज की तरह ही IAS की स्टेटस जैसे उस समय ICS के पास रौबदार जीवन होता था। फिर भी उनके दिमाग पर ये जुनून कभी भी नहीं आया। इसके पीछे सेल्फ डाउट का जिक्र सुभाष चंद्र बोस ने किया है। उन्होंने बताया कि बचपन से ही उन्हें अनुपयोगी होने की भावना जड़ कर गई थी। शायद यही कारण था कि पिता के एक बार पूछने पर कि ICS की परीक्षा देने लंदन जाओगे, इस सवाल का जवाब 24 घंटे के अंदर देना था, जिसके निर्णय में वे चंद घंटों में ही हाँ कह दिए। शायद इस हामी का कारण अपने नजर में ऊपर उठना था। यहाँ से आरंभ हुई सुभाष चंद्र बोस की ICS यात्रा। यहाँ से घटी घटना उन तमाम छात्रों को जाननी चाहिए जो IAS बनने की कोशिश कर रहे हैं या कहीं न कहीं ऐसा विचार अवश्य है। सुभाष लंदन ICS की तैयारी के लिए पहुँचे। एडमिशन में उन्हें करीब 4 महीने की देरी हो गई थी। अब मात्र उनके पास 8 महीने ही बचे थे। 8 महीने और 9 विषय की तैयारी काफी कठिन मालूम पड़ रहा था। आपको बता दें कि ICS के लिए भी वे ही विषय पढ़ने होते हैं जो लगभग IAS बनने के लिए पढ़े जाते हैं, पर कुछ अंतर हैं, जैसे संस्कृत और फ्रेंच जानना। फ्रेंच उनके लिए पूरी तरह से नया था, पर नए भाषा को तुरंत सीखने जैसा कमाल उन्होंने बचपन में ही किया था। जब वे कलकत्ता से कटक गए तो मात्र 7 महीने में बांग्ला भाषा सीखे और उस भाषा के पेपर में पास ही नहीं बल्कि टॉप भी किए। ICS में फ्रेंच इतिहास पढ़ने के लिए आवश्यक था। इन 8 महीनों में सुभाष चंद्र बोस की भाषा में केवल पढ़ना और केवल पढ़ना ही हो गया था। सालों साल तैयारी करने वाले ICS में उत्तीर्ण नहीं हो पा रहे थे। ये देखकर सुभाष का भी आत्मविश्वास डगमगा रहा था। 8 महीने गुजरे और महीने भर चलने वाली परीक्षा की घड़ी आ गई। इंग्लिश कॉम्पोजिशन के पेपर में इंग्लिश से संस्कृत में अनुवाद करना था। इस पेपर में जो उनके साथ हुआ उससे वे समझ गए कि इस पेपर में वे फेल हो चुके हैं, मतलब ICS वे नहीं बन सकते। मामला ये था कि अंग्रेजी से संस्कृत में एक अनुवाद करना था। इसे करने में उन्हें काफी वक्त लग गया। 150 नंबर का ये सवाल उनका रह गया। वे बेहद निराश हुए और निराशाजनक पत्र अपने घर भी भेज दिए। वे पूरी तरह निश्चित थे कि उनका चयन नहीं होगा, पर एक रात उनके दोस्त का टेलीफोन आया और खबर थी कि वे ICS बन गए हैं और उनका रैंक 4th है। वे उसे मजाक समझे, पर अगले सुबह की अखबार में ये खबर देख वे चकित रह गए। 8 महीने तक लगातार कठिन और केंद्रित होकर किए गए परिश्रम का सकारात्मक परिणाम सुभाष चंद्र बोस को प्राप्त हुआ। सुभाष की यह उपलब्धि एक ऐसा उदाहरण है कि जिसे चाहते नहीं हैं, फिर भी उसे पाने के लिए जी जान से मेहनत कर रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस का व्यक्तित्व ICS के रौबदार और वैभव से आकर्षित नहीं था। वे स्वयं अंग्रेजों के विरोधी थे। उनकी नौकरी करने में उनकी रुचि नहीं थी। 7 महीने में ही वे नौकरी से इस्तीफा दे दिए। ऐसा न करने के लिए उनके पिता और पिता तुल्य भाई ने काफी कहा। साथ ही कई अंग्रेजी अफसरों ने भी उन्हें मना किया, पर वे अपने इरादे के पक्के और सदैव अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहने वाले व्यक्तित्व के मालिक थे।
दोस्तों, आज 21 अप्रैल सिविल सेवा दिवस है। इस अवसर पर हमने एक निडर और परिश्रमी व्यक्ति का जीवन वर्णन किया है, जो हर किसी के लिए प्रेरणादायक होने के साथ साथ IAS बनने की इरादा रखने वाले साथियों के लिए काफी प्रभावशाली प्रेरणा स्रोत हैं। इनकी ICS बनने की ये यात्रा आपको कितनी उत्साहित की, जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कर इस मोटिवेटिंग पर्सनालिटी के बारे में बताइए। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे Facebook पेज को लाइक करें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।